हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण का हल निकालना। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 वर्ष पूर्व जो है रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 साल बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग क्या है 1/3 है। तो देखिए, माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी x-3 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी x+5 वर्ष। क्लियर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्या कि उसके 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 ले लीजिएगा, तो 1/x-3 और 5 वर्ष बाद की आयु क्या व्युत्क्रम यानी कि 1/x+5 और दोनों का जोड़ जो है वो क्या है 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। अब इसको चलिए, ये तो हमारा हो गया कंडीशन क्वेश्चन से। अब इसको सॉल्व किया हमने तो x-3 मल्टीप्लाइड बाई x+5 किया, यानी कि इसको क्या ले लिया एलसीएम ले लिया हमने। इसको भिन्न का जोड़ करना है, भिन्न के जोड़ तरह से आप कीजिए इसको। और जब x+3 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा x+5 आएगा और जब x+5 से इसमें भाग करेंगे तो x-3 आएगा। अब इसको ब्रैकेट में ले भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए यहाँ यदि प्लस है तो ब्रैकेट में नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो हर हाल में आपको इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है। बराबर 1/3 आप लेते चलिए। तो अब देखिए ये आ गया x और x का योग कितना होता है 2x होता है और +5 और -3 क्या हुआ +2 हो गया अपॉन इसका यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए x और x का मल्टीप्लाई x²। थोड़ा सा एक तरीका सीख लीजिए। देखिए -3 है और +5, -3 और +5 क्या होता है +2 होता है और उसमें आप x लगा दीजिए, ठीक है। और तीसरा जो टर्म कांस्टेंट चाहिए उसके लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5×3 = 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस। तो ये ऐसे करके आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। वैसे आपको जो पुरानी विधि आप जानते हैं वैसे भी आप गुना करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब इसका फिर क्रॉस मल्टी गुना होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो इसका 1 के साथ गुना होगा तो ऐसा ही रह जाएगा x² + 2x - 15 और 3 का इसके साथ होगा तो 3 × 6x + 3 × 6, ठीक है। ये आ गया आपका। अब हमने क्या किया कि इन दोनों टर्म को उठा के हम LHS में ले आए और बराबर में 0 कर दिया। तो ये प्लस में 6x था तो यहाँ क्या हो गया माइनस में, और प्लस में 6 था तो हमारा क्या हो गया माइनस में 6 हो गया। चलिए अब देखिए x² और +2x और -6x क्या हो गया हमारा -4x, ठीक है। अब -15 और -6 -21 = क्या 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल यहाँ पर हो गया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है हमें, तो इसमें से अब हम लिखेंगे a = 1 चूँकि इसका कोफिशिएंट 1 है, b = -4 इसका कोफिशिएंट -4 है और c = -21 कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है। अब x = क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a। -b कहने का मतलब क्या माइनस और -4 है हमारा b, तो ये लिख लिया प्लस माइनस ये 4ac का हमने ये कर दिया -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4a और c गुना कर दिया अपॉन 2a, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये क्या हो गया 2 ही रह जाएगा। अब यहाँ आइए देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिखा फॉर्मूला से। अब इसको देखिए हमने थोड़ा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 21 4 जा 84 होता है, ठीक है, अपॉन 2 = क्या 4 प्लस माइनस और 84 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 100, ठीक है। अच्छा 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, तो इतना तक हम पहुंच चुके, ठीक है। अब इसके बाद हमने 2 मूल ले लिए, ठीक है, 2 रूट्स ले लिए, 2 जीरोज ले लिए, ठीक है। अल्फा, तो अल्फा में हम प्लस को रखा +10 को और बीटा में हमने -10 को रखा। तो अल्फा में यदि +10 को रखा तो 4 + 10/2, तो ये हो गया 14/2 यानी कि 7, ठीक है। और बीटा में हमने 4 - 10/2 रखा यानी कि -6/2 यानी कि 3 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपकी कभी भी किसी भी आदमी की जो उम्र होगी, एज होगा उसका, कभी भी वो माइनस में हो सकता है, नहीं ना हो सकता है जी माइनस में। तो माइनस इंटीजर यहाँ बिल्कुल हम नहीं ले सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट टेक -3 बिकॉज इट इज एज ऑफ रहमान, ठीक है। यह रहमान की आयु है इसलिए हम -3 वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। वैल्यू हमारा आया इक्वेशन सॉल्व करके, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो द्विघात, दो घात है समीकरण का, तो इसका मतलब उसके दो हल तो आएंगे ही, लेकिन हमें लेना कौन है ये हमारी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। किसी भी आदमी का आयु पॉजिटिव ही इंटीजर होता है। ठीक है, तो 7। इस तरह से रहमान की वर्तमान आयु क्या हमने माना था, यहाँ पे x माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका 7 ईयर्स यानी 7 वर्ष उसकी आयु। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने लेट किया कि माना कि शेफाली को अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हो गया, x अंक, तो गणित में कितना प्राप्त होगा 30 - x। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 30 है, तो एक यदि x मिलेगा तो दूसरा क्या मिलेगा 30 - x मिलेगा। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिले होते, यदि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिले होते और गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। देखिए, तो गणित में हमने क्या माना था 30 - x प्लस 2 कर देंगे उसमें, यानी 2 जोड़ देंगे। 30 - x तो था ही उसका पहले से, और उसमें हमने क्या किया +2 कर दिया। और दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी गुना जो है कितना है 210 क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यदि उसको 3 अंक कम मिलता अंग्रेजी में और 2 अंक ज्यादा मिलता गणित में, तब जो उसका अंक होता है दोनों का गुना किया जाता तो 210 प्राप्त होता। चलिए, हमारा ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक सेट कर लिया। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 3 यहाँ हो जाएगा 30 + 2 32 और -x। ठीक है, इक्वल टू क्या 210। अब इन दोनों का गुना करना है, तो x रखेंगे तो 32 - x रखा हमने। ठीक है, और फिर -3 रखे तो फिर 32 - x रखा, इक्वल टू 210। अब देखिए, यहाँ 32 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x माइनस x और x का मल्टीप्लाई कितना x² माइनस 32 का 3 से 96 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू कितना 210। अब देखिए 32x और 3x कितना हो गया 35x माइनस x² माइनस 96 और ये प्लस 210 था, इधर हमने इसको ले लाया तो ये क्या हो गया 210 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए 35x माइनस x² और माइनस 96 और 210 होता है 306 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा सजाया घटते हुए घातों के क्रम में, तो दो घात वाले को पहले तो ये अपने चिन्ह को लेकर ही इधर जाता है। देखिए इसका चिन्ह ये माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है और इसका भी चिन्ह क्या है प्लस है। जो जिसके पीछे लगा होता है चिन्ह वही चिन्ह उसका माना जाता है। तो ये देखिए माइनस x² प्लस 35x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने माइनस से क्या किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, 0 से तो 0 ही रह गया, लेकिन अगर माइनस इसमें से ये करते हैं तो ये हो गया x², जो माइनस में होता है वो प्लस में आ जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने बाहर निकाला तो ये हो गया x² माइनस 35x और प्लस 306 इक्वल टू 0। अब फाइनली हमारा यही इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 35x प्लस 306 इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे अब क्या करना है इसका सॉल्यूशन करना है। a इक्वल टू 1 हमने रखा, b इक्वल टू माइनस 35 है और c इक्वल टू क्या है 306 हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला द्विघात सूत्र क्या होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए तो इस पर हमने सारे चीज़ को पुट किया कि माइनस b है तो माइनस और माइनस 35, क्यों b का वैल्यू माइनस 35 था। ठीक है, तो इसको हमने रखा प्लस माइनस। अब देखिए b² यानी माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a क्या था हमारा 1 और c क्या है हमारा 306 अपॉन क्या 2a यानी 2 इंटू a क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ हमने इसको रखा। इसके बाद हमने माइनस माइनस प्लस यानी कि 35 प्लस में आ गया प्लस माइनस। अच्छा 35 का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो 1225 आएगा यानी कि 1225 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 35 को 35 से या 35 का स्क्वायर आपको जिस विधि से निकालने आता हो वैसे देख लीजिए। इसका 5 5 जा 25 होता है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 12 हो जाता है 12 25 और 306 का यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1224 यानी कि 1224 आता है। तो देखिए 1225 में से 1224 गया क्या हो गया यहाँ पर 1,
ठीक है। तो 1 का वर्गमूल भी क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ हो गया। अब इसके बाद हमने 2 मूल लिए, अल्फा प्लस में 1 लिया और बीटा माइनस में 1 लिया। तो प्लस में 1 लिया तो 35 + 1 36/2 यानी कि 18 हमारा आ गया, और बीटा हमने -1 लिया तो 34 आ गया, तो ये 71 कटा। ठीक है, तो अब हमारा दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ले 1, तो अब हम दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, कि लिख सकते हैं कि यदि अंग्रेजी के अंक बराबर 18 तो गणित का हो जाएगा, गणित के अंक बराबर 30 - 18 यानी कि 12। यदि अंग्रेजी का अंक यदि आप 18 मानते हैं तो गणित का अंक क्या हो जाएगा, 12। या यदि अंग्रेजी के अंक बराबर यदि आप मानते हैं 17, ठीक है, तो गणित के अंक क्या हो जाएंगे, गणित के अंक बराबर 30 - 17 यानी कि कितना, 13। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, दोनों आपका, ये दोनों में से कोई भी आप एक आंसर ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर खेत है, ये आयत है। कहता है कि इस खेत का विकर्ण उसकी छोटी, अच्छा छोटी भुजा ये है और बड़ी भुजा ये है, और इसके सामने ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। चूंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि माना कि, अच्छा ये विकर्ण क्या है, ये है, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, चलिए पहले आते हैं। माना कि खेत की छोटी भुजा इक्वल टू क्या, x क्या है, मीटर। अच्छा चलिए x मीटर है, और तो बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा कहता है कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x + 30 मीटर। ठीक है, एक चीज और कहता है कि विकर्ण जो है, विकर्ण बराबर है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, तो 60 मीटर अधिक लंबा है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया विकर्ण x + 60 मीटर, यानी कि इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यदि ये x मीटर है तो ये क्या है, x + 30 मीटर है, और ये कितना है, ये विकर्ण जो है कितना है, x + 60 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आप पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हैं कि ये क्या है, लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो आप इसको में एक रिलेशन देखिए, कोई रिलेशन जब तक आप नहीं बैठाइएगा तब तक आप कैसे वैल्यू फाइंड कीजिएगा x का। ठीक है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आप लिखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस x + 30 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर, यानी x प्लस की क्या 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 60x प्लस 30 का 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 इज इक्वल टू, फिर इसका भी स्क्वायर ले लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 दूनी 120x प्लस 60 का 3600। ठीक है, चलिए अब इसको, ये क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अच्छा, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू व्हाट 0। क्लियर है। नेक्स्ट, अब 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा, प्लस 60x और माइनस 120x, तो माइनस 60x बच गया। ठीक है, प्लस 900 और माइनस 3600। ठीक है, तो माइनस 2700। ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। क्लियर है। अब हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल टू हमारा 1 है, b इज इक्वल टू हमारा माइनस 60 है, और c इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस 2700 है। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमारा 1 है और c हमारा माइनस 2700 है अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 60 हो गया प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3600, 60 का स्क्वायर 3600, और देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 108, ये आ गया अपॉन 2। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, आप नीचे देख लेंगे 60 प्लस माइनस रूट अंडर में 3600 प्लस 10800। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो 60 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा आपको 14400। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा 2 इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस, अच्छा आप तो एक चीज देख रहे हैं 144 है, तो इसका क्या होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट 12 होगा, और 20 का क्या होता है 10 हो जाता है, 120 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन क्या 2। अब यहाँ से हम दो मूल लेंगे, अल्फा, अल्फा में हम प्लस रखेंगे 120 अपॉन 2, और बीटा में माइनस रखेंगे 120, तो ये हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 2 30 बार में, तो माइनस 30। अच्छा ये बताइए क्या हम ये वैल्यू ले सकते हैं, नहीं, किसी भी चीज़ की लंबाई जो होती है वो नेगेटिव इंटीजर में नहीं आती है, नेगेटिव नंबर नहीं होती है, इसलिए हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे 90 मीटर। ठीक है, अच्छा चलिए हमारा x जब 90 मीटर हो गया हमारा, तो हमारा जो बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर, और हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। यही आपका क्या हो गया, सबसे छोटी भुजा ये रही, बड़ी भुजा ये रही, और विकर्ण हमारा नंबर 7 कहता है हमारा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का जो स्क्वायर है यानी वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि सेकेंड लाइन से इसमें हम मानेंगे कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना कि छोटी संख्या बराबर x है, तो
बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा छोटी संख्या के वर्ग का 8 गुना है बड़ी संख्या। ठीक है, वर्ग सॉरी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का, तो इसमें भाग करेंगे 8 से। ठीक है, यानी कि यदि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगी x²/8। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या 8 गुना कम होगी। ठीक है, इसके वर्ग का, छोटी संख्या के वर्ग का। तो ये हमने माना। अब कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस x², यानी उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, सॉरी 180 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये x⁴ हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए अगेन पुनः मानते हैं कि x² क्या है, a है, ये हमने मान लिया। तो इस समय ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, a/8 का होल स्क्वायर। देखिए x² के जगह पर हमने क्या रख दिया, a रख दिया, तो a/8 हो गया और उसका स्क्वायर, और फिर x² के जगह पर हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो हमारा फिर जैसा है वैसा रह जाएगा। अब इसको आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। ये हो जाएगा a²/8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस a = 180। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 64 हमारा हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा a² माइनस 64a, क्योंकि इसका गुना इसके साथ, चूंकि बटे में यदि 1 रहता तो ये हो जाता। ठीक है, तो = 180 a² माइनस 64a = 180 × 64। तो यदि 180 को हम 64 से गुना करें, ठीक है, तो 18 × 64 कर लीजिए आप, 18 × 72 के 2 हासिल 7, 18 × 7 18 × 78 से और 7 115, यानी कि 11,520। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा a² माइनस 64a माइनस ये पूरा माइनस में इधर चला आएगा तो कितना आया है 11,520 = क्या हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे a = हमारा 1 है, b = -64 है। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और c हमारा क्या है -11,520। अब x निकालना है तो x = होता है हमारा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, आइए हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -b का मतलब -64 प्लस माइनस √ में लिखेंगे b² का मतलब -64 का स्क्वायर माइनस 4 × a हमारा 1 है, तो c कितना है -11,520। क्लियर? तो अब हमारा क्या हो जाएगा 2a, यानी कि 2 × 1। चलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस, अब √ में देखिए 64 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 4 16 1 6 4 44 48 और 49 4 40, यानी कि 4096 इसका स्क्वायर होगा। आप करके देख लीजिएगा, आप 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4096 आएगा। देखिए, और माइनस माइनस प्लस, अब इसका गुना भी आप इसके साथ कर लीजिए, तो 0 को हटा दीजिए तो 4 2 8 और 5 22 11 4 44 46, इतना हो गया आपका। ठीक है, तो अब क्या, और अपॉन में क्या 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा
50 यानी 50,176। ठीक है, इतना हमारा आ गया। क्लियर है? अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमको अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने सीखा होगा 8th क्लास में ही, ठीक है, वर्गमूल निकालना। तो आइए इसका स्क्वायर निकालते हैं। 50,176 का तो कितना हमारा हो जाएगा, 2 2 जा 4 1, और पेयर में से अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ ही उतारेंगे। 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ यदि लिखेंगे तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 का 2 यहाँ, ठीक है। 11 में से 4 गया, 7 हुआ यहाँ, और ये 1 हो गया, और यहाँ फिर 1 7 6 यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि पेयर में से अलग अलग मत उतारिएगा, ठीक है। 2 2 4 4, फिर 4 से इसको करेंगे, यानी कि हमारा क्या आ गया 2 2 4, यानी कि 50,176 का जो वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है वो कितना आया 224। तो इसके बदले में हम यहाँ लिख देंगे 64 प्लस माइनस 224 अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखिए हमारा x के हिसाब से हमारा जो अल्फा आया, ठीक है, वो आ गया हमारा 64 प्लस 224 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, यानी कि 144, और बीटा जो आ गया हमारा वो हो गया 64 माइनस 224 अपॉन 2, ठीक है। तो 0 160 अपॉन 2 माइनस में, लेकिन ये हो गया -80, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन ये हमारा जो आया है वो आया है अल्फा बीटा किसका, हमने जो ए यहाँ वैल्यू ये किया था उसका, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या रखा था a, तो यदि a की वैल्यू हम पहले क्या ले लें 144 ले लें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 इफ a इक्वल टू क्या लिया हमने 144 लिया, पहली बार हमने 144 लिया। क्लियर है? क्लियर? अब क्या हो जाएगा, तो इस x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, ठीक है, ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 और -12 हमारा ये आ गया इसका, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, यदि 12 आप रखते हैं x इक्वल टू, ठीक है, यदि आप 12 रखते हैं x इक्वल, अच्छा इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसी से इसको वैल्यू को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये रखते हैं तो हमारा छोटी संख्या यदि 12 हो गया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि 12 का स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि 144 अपॉन 8, यानी कि कितना 18। इफ x इक्वल टू आप रख लेते हैं -12, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, तब भी वही होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि -12 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो इसका भी तो स्क्वायर 144 ही होगा, इसका भी 18, यानी कि किसी भी कंडीशन में क्या हुआ, ये छोटी संख्या जो है यदि आप 12 रख सकते हैं या -12 रख सकते हैं, ठीक है, 12 या -12। तो लेकिन बड़ी संख्या क्या होगी, हमेशा बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी 18 होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। एक चीज़ और आप पूछ सकते हैं इसमें कि सर हमने ये -80 क्यों नहीं लिया, तो देखिए आप इस -80 को आप ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं इसको कि देखिए
कि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये वैसे आपको नोट डाउन नहीं करना है बट आप देख लीजिएगा, आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पुट करना है ना, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए यहाँ छोटा करने के लिए इक्वेशन को ले लिया था। तो यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप यदि गलती से -80 ले लेते हैं तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, √-80। अच्छा, ये -80 क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब ये क्या हुआ, आपको रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये अनडिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर 144 ही यानी पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ही लिए 144, इसलिए हमने -80 नहीं लिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा समझते चलिएगा और खुद को भी क्वेश्चन को दोबारा तिबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि आपको गणित में रुचि है और यदि आप गणित सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको जरूर सीखेंगे। चलिए आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता उसका, ठीक है, तो वह उसी यात्रा को में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल की एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यदि वो 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलती, ठीक है, तो चाल क्या हो जाती उसकी, इसमें आप लिख सकते हैं कि आप यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ती है तो नई चाल क्या हो जाएगी उसकी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा उसका चाल। अब कहता है कि दूरी कितना है, दूरी जो है वो एक ही जैसा है 360 किलोमीटर। अच्छा, आप एक फार्मूला आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हम जानते हैं होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो दूरी हमारा क्या है, 360 फिक्स है, 360 हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। लेकिन उसको दो इस पर चेक करना है कि यदि वो x किलोमीटर से चले तो जितना समय लगता है उससे कम समय लगेगा ना, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो, और उसको 1 घंटा कम लगता है। अगर वो इस चाल से चलती है तो 1 घंटा उसको कम लगता है। कहने का मतलब क्या, यदि x किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलती है, उसको कितना भी समय लगा मान के चले, उससे 1 घंटा कम समय लगेगा उसको जब वो इस चाल से चलेगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे दूरी बटे चाल, ठीक है, का फार्मूला। तो दूरी क्या है हमारा, दोनों कंडीशन में 360 है। अच्छा, किसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा इस चाल से चलने में। क्यों, अगर चाल बढ़े तो समय घटेगा, क्योंकि चाल और समय में क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। यदि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, ठीक है। तो मान के चलिए 360 दूरी हमने लिख दिया और चाल पहले क्या ले लेते हैं, x, यानी कि यदि इस चाल से वो चल रही है, सॉरी, इतना समय उसने लगाया, इतना समय उसने पहले लगाया, और यदि उसमें से अगर वो इस चाल से चलती तो क्या होता, उसको 1 घंटा कम लगता है। यानी कि इन दोनों चालों के समय, जो लगने वाला समय है उसका अंतर कितना है, 1 घंटा है। कितना है, 1 घंटा, यानी कि 1 है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको x × x + 5, तो ये हो जाएगा x का अगर इसमें भाग तो x + 5 है, 360 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा x + 5 से, माइनस 360 का x से, 360x हो जाएगा प्लस = 1, ये हो जाएगा 360x + 300 माइनस 360x, और = में इसका इसके साथ हो जाएगा तो इधर जाके हो जाएगा x² +
5x, इसका गुना 1 के साथ होता तो 1 ही वही रह जाता। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस में जितना था उतना ही क्या था, ये माइनस में था। यहाँ हम लिख सकते हैं 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका आ गया। देखिए पहले समझिए कि जिस चाल से पहले चाल ये है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो उसको 1 घंटा कम लेता। तो सपोज कीजिए हम समय के हिसाब से, ये दोनों समय है, ये दोनों क्या है, समय है, और दोनों समय का अंतर क्या है, 1 घंटा। ठीक है, यदि वो इस चाल से चलती तो ज़्यादा समय लगता और इस चाल से चलती तो 1 घंटा कम, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, चलिए a इक्वल टू यहाँ पर 1 है, b इक्वल टू 5 है, और c इक्वल टू क्या है, माइनस 1800 है। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आइए अब इधर देखते हैं इसको। ये लिखेंगे हम माइनस b का मतलब है -5। ठीक है, -5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब की बार हमारा क्या है, +5 है। क्लियर? चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमारा 1 है और c हमारा क्या है, माइनस 1800 है। ठीक है, चलिए 2a यानी कि 2 इंटू 1, चलिए इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसको अब थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 18। ठीक है, अपॉन 2 -5 प्लस माइनस रूट अंडर अपॉन 2, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, इसका जो अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा वर्गमूल, तो 8 9 72 यानी कि 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 अपॉन आप कर लीजिएगा, चूँकि आपको 8th क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। नहीं तो हमारा जो वर्गमूल वाला वीडियो है 8th क्लास का, वो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा ले लेंगे, तो अल्फ़ा हमारा हो जाएगा -5 प्लस 85 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 80 अपॉन 2 यानी कि 40, यानी कि 40 आ गया हमारा। और बीटा हमारा आ जाएगा -5 माइनस 85 अपॉन 2 यानी कि -90 अपॉन 2 यानी कि 45 यानी कि -45। तो हम किसी भी चीज़ की चाल जो है, डायमेंशन को कभी भी निगेटिव इंटीजर में नहीं ले सकते हैं। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है कि 2 पानी का नल है जो एक साथ हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकता है। ठीक है, बड़े व्यास वाला जो नल है, बड़ा व्यास मतलब क्या, बड़ा जो पाइप वाला है, ठीक है, मुंह वाला, वो नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए नल जो है, यानी कि ये छोटा नल है, छोटा व्यास वाला, छोटा व्यास वाला, ठीक है, ये लेता है x घंटा। ठीक है, x घंटा लेता है। और मान के चलिए बी नाम का नल है जो बड़ा व्यास वाला है, बड़ा व्यास वाला, ये जो है x माइनस 10 घंटा लेता है। देखिए, जो छोटा व्यास वाला है वो ज़्यादा समय लेगा और जो बड़ा व्यास वाला है तो वो कम, वो कितना कम लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है। अच्छा देखिए, जब भी नल और पानी या टंकी वगैरह का प्रश्न है तो आगे जब आप कंपटीशन में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर तो खैर शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन यहाँ समझिए कि ए नल किसी हौज को x घंटा में भर देता है, तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी, तो ए की वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, कार्य क्षमता क्या होगी, 1/x हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि यदि आप कोई काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, 1/10 है। यानी कि किसी काम का 1/10 ही ना आप एक दिन में कर पाइएगा, ठीक है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, 1/10 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि जो ए है, जो वो x घंटा में किसी हौज को भर पाता है, एक हौज को, ठीक है, एक टंकी को, तो एक मान के चलेंगे, पूरे काम को हम क्या मान के चलते हैं, एक, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 1/x है। उसी प्रकार बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता 1/x-10 हो जाएगी। क्लियर है, इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, ठीक है। कार्य क्षमता आप समझिएगा कि 1/टाइम होता है, ठीक है, 1/टाइम होता है। अब देखिए क्वेश्चन में और कहता है कि दो नल यदि साथ साथ चलता, ठीक है, यानी कि a प्लस बी यदि साथ साथ चले तो वो कितना समय लेता है। देखिए a अकेला x घंटा लेता है, b अकेला x-10 घंटा लेता है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a प्लस बी यदि साथ साथ चले तो वो कितना घंटा लेता है, 9.3/8 घंटा, यानी कि 9×72 75/8 घंटा। देखिए a अकेला x घंटा लेता है, b अकेला x-10 घंटा लेता है, और a और b क्वेश्चन में ये दे दिया है, गिवन है, ठीक है। a प्लस बी जो है 75/8 घंटा साथ साथ यदि एक के साथ दोनों चले तो लेता है। तो एक बात बताइए, इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो a प्लस बी की कार्य क्षमता क्या हो गई, 1/75/8। 1 तो करना ही है ना कार्य क्षमता निकालने के लिए, 1 समय, जैसे आपने 1 समय किया, 1 समय किया, तो 1 समय ये किसका, a प्लस बी का, यानी साथ साथ चले तो उसकी कार्य क्षमता क्या है। इसको आप लिख सकते हैं, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75 घंटा, ठीक है, ये हुआ इसका। अब देखिए a प्लस बी की कार्य क्षमता, यानी कि दोनों जोड़ है, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए 1/x प्लस, देखिए a प्लस बी के लिए हम कार्य क्षमता यहाँ लिए हैं, तो a के कार्य क्षमता 1/x है और b की कार्य क्षमता 1/x-10 है, ठीक है। और तो a प्लस बी की कार्य क्षमता दोनों मिला के इधर क्या हो जाएगा, 8/75, यानी कि सभी की वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर से समझिए कि a की कार्य क्षमता जो है 1/x है और b की कार्य क्षमता कितनी है, वर्क एफिशिएंसी 1/x-10 है। तो a प्लस बी का तो हमको दे दिया है कि इतना टाइम लगता है उसको, तो टाइम ना इतना लगा, लेकिन उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 1/टाइम होता है कार्य क्षमता, तो 1/ और इतना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 8/75 हो जाएगा। तो अब देखिए a प्लस बी की कार्य क्षमता की जगह पर a की कार्य क्षमता यहाँ से ले लिए और b की कार्य क्षमता, चूंकि हमको x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, और बराबर में हमने क्या लिख दिया, 8/75। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x और x का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x-10 का, तो ये हो जाएगा x-10 और प्लस x = 8/75, या ये हो जाएगा 2x-10, x और x क्या हो जाएगा, 2x-10, ये हो जाएगा x² - 10x = 8/75। अब क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे। तो क्रॉस मल्टी गुना करने में क्या करेंगे कि 75 का 2x-10 के साथ और 8 का x² - 10x का, अच्छा 8 का इसके साथ गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा माइनस 10x 80x, दोनों पद से गुना होगा ना। उसी प्रकार 75 का गुना भी दोनों के साथ, तो 75 को 150x - 750, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको इधर ले आइए, 8x² - 80x - 150x, ठीक है, प्लस 750 = व्हाट, 0। अब देखिए 8x², अच्छा 80 और 150, ठीक है, 230 x प्लस 750 = व्हाट, 0, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, a = हमारा हो गया 8, b = हो गया -230 और c = हो गया 750। अब हम क्या निकालते हैं, इधर देख लेंगे आप थोड़ा सा, x = हमारा हो जाएगा -b +- √√2
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस 230 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 230 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 8 और सी कितना है 750। ठीक है, तो अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 8। ठीक है, अब इसको ये प्लस में हो जाएगा 230 प्लस माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर यदि करेंगे इतना हो जाएगा, क्योंकि 23 का कितना होता है 529 होता है और 10 का क्या हो जाता है 20 हो जाता है स्क्वायर, माइनस इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 2400। ठीक है, सॉरी 24,000। ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अपॉन 16। तो अब क्या होगा हमारा 230 प्लस माइनस, अब इसको क्या कर लीजिए आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 00 कितना हो गया हमारा √2890 अपॉन कितना 16। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालिए यानी कि वर्गमूल तो कितना होगा, अच्छा 289 किसका होता है 17 का होता है और 20 का 10 है यानी 170, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा अपॉन 16। अब हम क्या निकालेंगे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 230 प्लस 170 अपॉन 16 यानी कि 400 अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा 25। और बीटा हमारा क्या हो जाएगा 230 माइनस 170 अपॉन 16 यानी कि 60 अपॉन 16। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 4 बीटा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू आ गया, x की हमारी 2 वैल्यू आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यदि आप अल्फा बराबर x बराबर हम ले लेंगे यहाँ पर 25 आवर। अच्छा ये 25 ही क्यों लेंगे, हम 54 क्यों नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको हम एक ब्रैकेट में समझा रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो ए की एफिशिएंसी ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो गया 25 घंटा। ठीक है, यानी कि छोटा व्यास वाला जो था, और बी जो बड़ा व्यास वाला ने बड़ा नल था उसका एफिशिएंसी कितना होगा x माइनस 10 यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15, सॉरी समय 15 घंटा, यानी कि बड़ा व्यास वाला नल जो है वो 15 ही घंटा लेगा और छोटा व्यास वाला जो नल है वो 25 घंटा लेगा, यानी कि छोटा नल 25 घंटा लेता है और बड़ा नल 15 घंटा लेता है। आप पूछेंगे सर आपने अल्फा बीटा 2 वैल्यू निकाला यहाँ पे, तो आपने ये वैल्यू क्यों नहीं लिया। देखिए यदि हम 15/4 इसकी वैल्यू ले लेते, ए के द्वारा लिया गया, तो उसमें से बी के निकालने के लिए हमको क्या करना था -10 करना पड़ता है। तो देखिए ये हो जाता है -15 माइनस 40/4, तो ये क्या हो जाता है हमारा -25/4। तो ये देखिए माइनस वैल्यू, तो क्या हम माइनस वैल्यू आ सकता है इसके डायमेंशन में, आवर में कभी भी माइनस वैल्यू आ सकता है, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर हमने x इक्वल टू क्या लिया 25। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ट्रेन जो है वो कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर ज़्यादा है इसका स्पीड, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कहता है
कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, दूरी बराबर क्या है 132 किलोमीटर, ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए चाल दे दिया, दूरी दे दिया, तो अब हमको समय के बीच ही तुलना करनी पड़ेगी। और कहता है कि यदि इस चाल से चले और इस चाल से चले तो 1 घंटा ये कम समय लेता है, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो हम फिर वही लगाएंगे कि समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे क्या चाल, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। क्लियर। तो अब इसी में हम तुलना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज़्यादा समय कौन लेगा, ये ज़्यादा समय कौन लेगा, ये। तो 132 अपॉन यदि x ये ज़्यादा समय लेता है, उसमें से यदि घटा दिया जाए 132 अपॉन x प्लस 11, चूँकि ये कम समय लेगा तो इसी को घटाते हैं, तो कितना का अंतर हो जाएगा 1 घंटे का। कितने का अंतर है 1 घंटे, इसलिए हम बराबर में क्या रख देंगे, देखिए ये भी समय है, ये भी समय है, ये भी समय है। जब भी तुलना होगा तो सभी राशि समान होना चाहिए, सभी राशि। तो इसको अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 11 यानी कि एलसीएम लिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा x प्लस 11 माइनस 132x इक्वल टू व्हाट 132x प्लस 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू व्हाट 1। देखिए x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 11 और x का 11x। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, सेम सजातीय पद है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम रख लेते हैं, और ये जो है भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू व्हाट 0। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब a बराबर हमारा है 1, b बराबर है 11 और c बराबर क्या है हमारा -1452। तो x इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, ठीक है। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस बी स्क्वायर हम रखेंगे, तो बी स्क्वायर में हम रख सकते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 4a, ये हमारा 1 है, और c हमारा कितना है -1452 अपॉन क्या 2a यानी कि 2 1 2, ठीक है। अब -11 प्लस माइनस इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस, चलिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8, ठीक है, और अपॉन 2। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं रूट के अंदर, अपॉन क्या 2। अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आप जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 77, ठीक है, 77 आ जाएगा अपॉन 2। तो अब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -11 प्लस माइनस प्लस में 77 अपॉन 2। तो अब -11 और प्लस 77 कितना होगा 66 अपॉन 2 यानी कि कितना 33, यानी कि 33 हमारा अल्फा आ गया। और बीटा हमारा क्या आ गया -11 माइनस 77 अपॉन 2 -88 अपॉन 2 यानी कि -44। तो क्या हम माइनस वैल्यू ले सकते हैं स्पीड में, नहीं, इस डायमेंशन में, इस विमा में हम कभी भी माइनस वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। हमें जब भी लेना होगा तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं एस इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि सवारी गाड़ी की चाल कितनी थी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो
एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हमने माना है, x+11 इजिकल टू 33+11 इजिकल टू 44 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जो सवारी गाड़ी थी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और जो एक्सप्रेस गाड़ी थी वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और दोनों ने दूरी तय की 132 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस गाड़ी को 1 घंटा कम समय लगा। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11वां, वो कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 स्क्वायर मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है 4.3 का, कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग। तो सबसे पहले मानते हैं कि छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या, x मीटर में, हाँ मीटर में, तो x मीटर। यानी कि सपोज कीजिए कि 2 वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, क्लियर। तो माना कि छोटे वर्ग की भुजा क्या है, x मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का जो योग है वो क्या है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका पता हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा प्रश्न से, इस प्रकार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर तो इसका निकल गया, इसका तो चूंकि हमको पता नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जब क्षेत्रफल इसका निकल गया तो इसकी भुजा क्या होगी, तथा भुजा बराबर क्या हो जाएगा इसका, रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भुजा स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है। जब क्षेत्रफल पता है तो भुजा निकालने के लिए रूट अंडर में डाल देते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी भुजा ये और इसकी भुजा ये। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन में कहता है कि उनके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुने 1 भुजा होता है। ठीक है, 4x मान के चलिए, अगर x है भुजा तो यानी कि बड़ा जो है, बड़ा वर्ग है, उसको मान के चलिए पुनः प्रश्न से, अगेन प्रश्न से 4 इंटू रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 गुने 1 भुजा, 1 भुजा क्या है बड़े वर्ग का, और उसमें से यदि घटा देते हैं हम 4 गुने छोटे वर्ग की भुजा, तो दोनों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। यानी कि हमने प्रश्न के अनुसार इसको सजाया। ध्यान से समझिएगा कि बड़े वर्ग की भुजा जो है ये है और छोटे वर्ग की भुजा ये है। हम जानते हैं कि वर्ग की का परिमाप क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा। तो देखिए बड़ा वर्ग से छोटा वर्ग को के परिमाप को घटा दिए तो क्या आ गया, 24। तो 4 गुने 1 भुजा, यानी भुजा तो ये है बड़े वर्ग का, चूँकि पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है तो यही कंडीशन में, और इसका x मीटर है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू व्हाट, 24। ठीक है, या 4 इंटू 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 4x कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दोनों में से 4 हम कॉमन निकाल भी दे सकते थे, ये दोनों में 4 क्या था, कॉमन था। अच्छा चलिए बाद में भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
468 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, अच्छा अब निकाल लेते हैं, इन दोनों में भी निकल रहा है प्लस एक्स, ठीक है, या अच्छा ये 4 नीचे चला जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस एक्स अपॉन ये 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल। इस प्रकार क्या आ गया हमारा 468 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमारा ये वर्गमूल में है, ये नहीं है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्गमूल से हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको अंडर रूट से हटाना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रक्रिया है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि LHS और RHS दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 468 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड LHS को भी स्क्वायर कर देंगे और RHS को भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जितना है उतना ही रह जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से ये खत्म हो गया, आपने घातांक और करनी जब पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा पावर एक्सपोनेंट वगैरह में, इज इक्वल टू इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 36 2ab यानी कि 12x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको इधर ले आइए 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। आइए हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस 12x, एक्स का तो एक ही टर्म है तो माइनस 12x। अब देखिए 36 468 प्लस में है और माइनस 36, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 सब में कॉमन है लेकिन माइनस 2 हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देखिए 6 2 12 हो गया ना यहाँ, और माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस निकाल लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 0। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा a क्या हो गया 1, b क्या हो गया हमारा 6 और c हमारा क्या हो गया माइनस 216। x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारा 1 है और c हमारा माइनस 216 है अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस, देखिए अगर ये दोनों तरफ माइनस हो तो प्लस कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 900 का कितना होगा 30 हो जाएगा अपॉन 2। अब हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा में हम रखेंगे प्लस, तो माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 2 यानी कि कितना 12, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 यानी कि माइनस 36 अपॉन 2, तो माइनस 18 हो जाएगा हमारा। तो माइनस वैल्यू तो हम ले नहीं सकते ना, किसी भी डायमेंशन में कोई भुजा है तो कुछ न कुछ तो उसकी लंबाई है ही, ठीक है, जीरो भी ये नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तो उसकी होगी ही लंबाई, ठीक है। यदि भुजा कहा गया तो हम माइनस वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, इसलिए x इक्वल टू क्या लेंगे हम 12 मीटर, यानी कि हमारे छोटे वर्ग की भुजा क्या हो गई 12 मीटर, ठीक है। तो बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर
468 माइनस एक्स स्क्वायर है हमने माना, ये हो जाएगा हमारा 468 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, यानी कि 468 माइनस 144, तो ये हमारा हो गया 468 इक्वल सॉरी माइनस, अच्छा 144 तो हमें करना ही था, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 18 मीटर, यानी कि हमारा जो छोटा वर्ग था उसकी भुजा 12 मीटर थी और जो बड़ा वर्ग था उसकी भुजा जो थी वो 18 मीटर थी। ठीक है, ये 12 मीटर इसकी भुजा और ये 18 मीटर इसकी भुजा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 4.3 इसी क्वेश्चन के तहत समाप्त होता है। आपको दोनों पार्ट अच्छा लगा होगा ये 4.3 का, हमें उम्मीद है, और आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। और आप अगर आप समझ में नहीं आए किसी प्रश्न को तो आप वीडियो को एक से अधिक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आगे के बोर्ड की परीक्षाओं के लिए।